तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज मैं क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हूँ और क्लास 8 का इंग्लिश, साइंस, मैथ हम पढ़ेंगे। तो क्लास 8 का सब्जेक्ट मैं शुरू कर रही हूँ। पहला चैप्टर साइंस का इंग्लिश का जो है वह है आई वंडर। ठीक है, क्या है बच्चों? पहला टॉपिक हमारा चैप्टर का आई वंडर। देखिए बच्चों, वंडर का अर्थ होता है उत्सुक होना। ठीक है, आश्चर्य होना। क्या होता है अर्थ बच्चों? उत्सुक होना, किसी चीज के लिए आश्चर्य करना, इसका अर्थ होता है। वॉर्मर, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। टेल योर क्लास सम सच थिंग दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, इसका अर्थ होता है बहुत सारे, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। थिंग्स का मतलब है चीज, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं दैट वी वंडर एट, जिस पर हम आश्चर्य करते हैं या हमारे मन में उसके लिए उत्सुकता रहती है। टेल योर क्लास, टेल मतलब बताओ, योर क्लास तुम अपने क्लास में बताओ। टेल योर क्लास सम सच थिंग, तुम अपने क्लास में इस तरह की कुछ चीजें बताओ दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, जिससे तुमको आश्चर्य हुआ है। कभी भी आश्चर्य हुआ है किसी चीज को देखकर, तुम अपने क्लास में ये बात बताओ। तो चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टोरी में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि यह स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जिसे बहुत, हर चीजों को देखकर उसकी मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो प्रकृति, जो प्रकृति है हमारी, जो हमारी प्रकृति आसपास, यानी पेड़ पौधे, हवा, ये चिड़िया, घोंसला, वो हर चीज को देखकर उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं। मतलब उसे काफी उत्सुकता होती है। जैसा कि आपको पता है बच्चों की, छोटे बच्चों को कितनी ज्यादा उत्सुकता होती है। वो बात बात पर प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपने माता पिता से, अपने गार्जियन से, या अपने दोस्तों के बीच में बैठकर बातें करते, उनके बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं। तो इस कविता में भी यह प्रश्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन मार्क लगे। क्वेश्चन मार्क का अर्थ होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है और उसे उत्सुकता हो रही है, उसे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। सबसे पहले मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है किस वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round. देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा उसका भाव अलग होता है, और जब सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो उसका भाव अलग होता है। जैसे यहाँ पर and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो ओ है उसको थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कॉमा है, उसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ना है। ओह, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? ठीक है, देखिए यहाँ पे आए ना, क्वेश्चन को किस तरह से पूछना है, जैसे हम पूछना है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर सेंटेंस को बोलना हो तो हम दूसरे शब्दों में, उसका भाव अलग होता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका भाव अलग होता है। चलिए अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं उत्सुक हूँ या मुझे आश्चर्य है घास हरी क्यों है। ठीक है, वाई का अर्थ होता है क्यों, ग्रास घास, ग्रीन हरा। मैं उत्सुक हूँ क्यों, क्योंकि घास हरी क्यों है, या मैं आश्चर्य हूँ कि घास हरी क्यों है। एंड और वाई द विंड इज नेवर सीन, विंड का अर्थ होता है हवा, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब दिखाई, कह रहा है और हवा क्यों नहीं दिखती है,
क्या कह रहा है? एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और जो हवा है वह क्यों नहीं दिखती है? क्यों पूछा बच्चों? कि हवा उसे महसूस तो होता है कि जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है इस बच्चे को, लेकिन वह कभी भी दिखती नहीं कि हवा कैसी होती है। ठीक है, उसे आश्चर्य हो रहा है घास हरा क्यों है, क्योंकि उसको जहां जहां तक पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जहां भी घास दिखाई देता है, उसका सिर्फ एक ही रंग है, और वह कौन सा है? हरा। और इसके लिए उसके अंदर उत्सुकता है। हु टॉट, टॉट का अर्थ होता है बच्चों सिखाया। टॉट का अर्थ क्या होता है? सिखाया। नेवर का अर्थ क्या होता है? कभी नहीं। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, बिल्ड मतलब बनाना। तो कह रहा है हु मतलब कौन या किसने, किसने सिखाया बर्ड्स चिड़ियों को बिल्ड अ नेस्ट घोंसला बनाना। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो कह रहा है कि जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो तिनका तिनका लाती है, और तिनका तिनका ला ला के वो दूर दूर जाती है, तिनका लेकर आती है और पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। तो बच्चा इस घोंसले को बनाते हुए देखता है और ये पूछता है कि आखिर इन चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। टोल्ड मतलब बोला था या कहा था। तो कह रहा है और ट्रीज को यानी पेड़ों को किसने बोला था, किसने कहा था? टेक रेस्ट मतलब आराम करने को। अब यहाँ पर ये पेड़ को आराम करना क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंसान को वो चलते फिरते देखता है, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, चांद डूबता है, पौधे जो पक्षियां जो हैं वो उड़ते हैं, जानवर जो है वो चलते हैं, ठीक है, हवा भी चलती है, पानी भी बहती है, मतलब उसे हर चीज चलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये पेड़ पौधे हमेशा एक ही जगह रहते हैं। तो ये कह रहा है कि किसने कहा था पेड़ों को आराम करने के लिए? ओह, व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। व्हेन मतलब जब, मून मतलब चंद्रमा, क्वाइट मतलब काफी, राउंड मतलब गोल, क्वाइट मतलब काफी। तो कह रहा है ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चंद्रमा पूरी तरह गोल होता है। ठीक है, नॉट गोल नहीं होता है, नॉट यहाँ पे क्या है? नॉट। जब चंद्रमा काफी गोल नहीं होता है, पूरी तरह गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। बिट मतलब होता है बच्चों किसी चीज का टुकड़ा। तो कह रहा है कि वेयर, वेयर मतलब कहाँ, मिसिंग मतलब खोया हुआ या लापता। तो कह रहा है कि जब चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं होता है तब उसका जो टुकड़ा है, मिसिंग बिट मतलब उसका जो खोया हुआ टुकड़ा है, वह कहाँ मिल सकता है? कैन मतलब सकना या सकता, तो वह कहाँ मिल सकता है? फाउंड मतलब मिलना या पाना। तो कह रहा है कि जब चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं होता है तो उसका जो टुकड़ा है वो जो खो गया है, मिसिंग मतलब जो खो गया है, वह कहाँ मिल सकता है? अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्यों ऐसी बात बोल रही है, ये बच्चा सोच रहा है क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब निकलता है तो चंद्रमा पूरी तरह गोल होता है, फिर चंद्रमा का धीरे धीरे आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, चंद्रमा का आकार क्या होता है बच्चों? एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा छोटा होता है, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो चंद्रमा जो छोटा होता है, जब उसका आकार देखता है कि चंद्रमा का जो आकार है वो इस तरह से हो गया है, तो उसको लगता है कि चंद्रमा तो पूरी तरह गोल होता है, और वो धीरे धीरे वो टूटता कटता चला जाता है, धीरे धीरे कटता चला जाता है। तो उसका जो टुकड़ा है चंद्रमा का, उसको लगता है बच्चे को कि वो खो जाता है, और लेकिन वो जब टुकड़ा खो गया है तो वो कहाँ मिल सकता है? ये से बच्चे के मन में सवाल उठ रहे हैं, वो उत्सुक हो रहा है। Who lights the stars when they blow out? Blow out का अर्थ होता है बच्चों बुझना। ठीक है, तो कह रहा है who कौन, lights the star मतलब तारों को कौन चमकाता है या प्रकाशित करता है, मतलब जो तारे हैं उसको देखने से कैसे वो चमकता है तारा, उससे रोशनी हल्की हल्की लगती है कि रोशनी निकल रही है। तो कह रहा है कि इन तारों को कौन प्रकाशित करता है? When they blow out, जब वो बुझ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी उसे जो है आसमान में तारे दिखाई देते हैं और कभी कभी आसमान में तारा दिखाई इसको नहीं देता है। तो जब तारा दिखाई इसको नहीं देता है आसमान में, तो इसको लगता है कि तारे जो है वो बुझ गए हैं, लेकिन जब उसको आसमान में तारे दिखाई देते हैं तो उसको लगता है, वो कहता है कि इन तारों को
कौन प्रकाशित करता है, इन तारों में चमक कौन लाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बादलों के घिरे रहने की वजह से या कभी कभी तारे नहीं दिखाई देते या कम दिखाई देते हैं, तो वही बच्चे के मन में उत्सुकता आती है कि जब तारे बुझ जाते हैं तो इन तारों को फिर से कौन प्रकाशित करता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। फ्लैश अबाउट का अर्थ होता है बच्चों कि आसमान में बिजली चमकना, लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। ठीक है, तो कह रहा है मेक्स एंड मेक्स, और जो आसमान में बिजली चमकता है वह कैसे चमकता है, अबाउट मतलब ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या किया जाता है, मेक्स मतलब कि ऐसा क्या किया जाता है कि आसमान में बिजली चमकने लगती है। तो बिजली जब चमकती है तो भी बच्चे को क्या होता है, बहुत आश्चर्य होता है, उत्सुक होता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कह रहा है रेनबो मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष निकलता है ना बच्चों जिसमें 7 रंग होते हैं। तो कह रहा है कि इन इंद्रधनुष को आसमान में कौन रंग भरता है। ठीक है, पेंट मतलब कलर करना, रंग भरना। तो कह रहा है कि आसमान में जब ये इंद्रधनुष निकलते हैं तो इन्हें, तो वो कह रहा है कि आसमान में जो इंद्रधनुष है उसमें रंग कौन भरता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। क्लाउड का अर्थ होता है बच्चों बादल, क्लाउड का अर्थ होता है बादल, हाई का अर्थ होता है ऊंचा, फ्लफी का अर्थ होता है बहुत ही हल्का फुल्का। क्या होता है फ्लफी का अर्थ बच्चों, बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही मुलायम। हैंग मतलब लटकाना, ठीक है, या टांगना या लटकाना। तो कह रहा है कि फ्लफी क्लाउड्स मतलब आसमान में बहुत ऊंचा उसी जो बादल दिखते हैं, बादल कैसा दिखता है बच्चों, कैसा रुई जैसा, बहुत हल्का फुल्का, बहुत ही मुलायम दिखता है, देखने में ऐसा ही लगता है बादल। तो कह रहा है कि इन बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है, कौन टांगता है। ठीक है, हैंग मतलब टांगना। तो कह रहा है कि इन हल्की फुल्की बादलों को इतना ऊंचा, सो हाई का अर्थ होता है इतना ऊंचा, तो इन बादलों को इतना ऊंचा कौन टांगता है। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। तो कह रहा है कि वाई इज इट नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, वाई का अर्थ होता है क्यों। तो अब ऐसा क्यों है, डू यू सपोज, सपोज मीन्स मानना, ठीक है, मानना या मान लेना। तो कह रहा है कि अब ऐसा क्यों है, डू यू सपोज, जो तुम मान लिए हो, ठीक है, जो तुम मान लिए हो। दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज। दैट डैड मीन्स पिता, मतलब कि कह रहा है कि वाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों है जो तुम मान लिए हो। दैट डैड वोंट टोल मी, मेरे पिता मुझे नहीं बताएंगे। वोंट मतलब नहीं, वोंट मतलब नहीं, वुड नॉट, वो मुझे अब नहीं बताएंगे। इफ ही नोज, अगर वो जानते होंगे, ठीक है, अगर वो जानते होंगे तो मेरे पिता मुझे नहीं बताएंगे। तो यह जो कविता है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कविता है, जो एक बच्चे के अंदर उसके मन में उत्सुकता भरी है कि वह अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहता है कि घास घरे क्यों हैं, हवा चलती है तो दिखाई क्यों नहीं देती, चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, तारे जो कभी कभी आसमान में नहीं दिखते हैं तो बच्चे को लगता है कि वह बुझ जाते हैं, और जब दिखते हैं तो लगता है कि उन्हें कौन चमकाता है, इन बादलों को कौन टांग देता है। जो इंद्रधनुष के बारिश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में, तो कहता है इनमें रंग कौन भरता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पोयम कैसा लगा, और प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं प्रेरित हो सकूं कि क्लास 8 का भी वीडियो मैं आपके लिए इसी तरह से लेकर आऊं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।